दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये कहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी ये बुरी आदत ना छोड़ देना चाहता हूँ। फिर वो चाहे ओवर थिंकिंग हो, आपका गुस्सा करना हो, मोबाइल एडिक्शन हो, सुबह लेट उठना हो, नेगेटिव थिंकिंग पूरे दिन करना हो, या फिर गलत लोगों के पीछे भागना हो, टाइम वेस्ट करना हो, या बार बार वही गलती अपनी लाइफ में रिपीट करना हो। आपने ज़रूर से फैसला लिया होगा कि मुझे अब ये छोड़ना है, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर से वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां आप पहले थे। तो अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज मैं आपको मोटिवेशन की बातें ना नहीं बताने वाली। आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो शायद किसी ने आपको कभी भी नहीं बताया होगा। सच ये है कि आपकी बुरी आदतें ना आपकी कमजोरी नहीं होती है, बल्कि आपका माइंड और हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए आपकी बुरी आदतें ना छूटती नहीं है, और जिस इंसान का दिल और दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसकी जिंदगी ना धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगती है। इसीलिए आज इस वीडियो को ना एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आखिर कैसे अपने दिल को और अपने दिमाग को कंट्रोल करके किसी भी बुरी आदत को आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है जो हर रात सोचता है कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, या फिर जिम जाऊंगा, वॉक करूंगा, जिंदगी ही अपनी बदल दूंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजते ही माइंड बोलता है थोड़ा और सो जाता हूँ, 5 मिनट और दिल बोलता है आज मूड नहीं है, कल से करूंगा, और वो फिर से सो जाता है। शाम को वही गिल्ट उससे फील होता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, खुद को लूजर समझने लगता है, और धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, इसी तरह से खत्म होने लगता है। तो क्या ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम है? नहीं, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग ना अपनी जिंदगी की लड़ाई ना बाहर नहीं, अपने ही अंदर लड़ते रहते हैं, और अपने ही अंदर उसे हार देते हैं। असली युद्ध ना बाहर नहीं चल रहा होता है, असली युद्ध आपके ही दिल और दिमाग के बीच में चल रहा होता है। एक तरफ आपका माइंड होता है जो जानता है कि क्या सही है, और दूसरी तरफ ना आपका हार्ट होता है जो इमोशन से भरा होता है, जो इंस्टेंट प्लेजर चाहता है अपनी लाइफ में। और सच में कहूँ तो आज की दुनिया ना आपके माइंड को ना धीरे धीरे वीक बनाने के लिए जैसे डिजाइन हो रही हो। जैसे रील्स है, शॉर्ट वीडियोस है, लेजीनेस है, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं लाइफ में। सब कुछ ऐसा है जो आपको मेंटली ना बहुत वीक बना रहा है। पहले लोग मेहनत से ना खुश हुआ करते थे, आज लोग ना डोपामिन से खुश हो रहे हैं। मोबाइल स्क्रॉल करके खुश होता है, दूसरों की लाइफ देखकर खुश होता है, टेम्पररी जो प्लेजर है वो लेकर खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ना ये है कि टेम्पररी जो प्लेजर होता है वो हमेशा परमानेंट ना पेन देता रहता है। अगर आप आज जो है डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो है अवॉइड करोगे, तो कल आपको रिग्रेट जरूर से मिलेगा। अगर आज आप जो है मेहनत अवॉइड करोगे, तो कल आपको लाइफ में स्ट्रगल जरूर से मिलेगा। और अगर आज आप जो है बैड हैबिट्स को जो है कंट्रोल नहीं किया, तो एक दिन बैड हैबिट्स जो है वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। अब सवाल ये है कि आखिर दिल और दिमाग हमारी बातें क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? इसका देखिए सिंपल साइकोलॉजिकल जो रीजन है वो ये है कि आपका जो ब्रेन होता है ना, वो कंफर्ट पसंद करता है। आपका जो ब्रेन होता है वो मेहनत नहीं चाहता है, शॉर्टकट अपनी लाइफ में ढूंढता है। आपका जो ब्रेन ना वही काम बार बार करना चाहता है जिससे वो इंस्टेंट उसको खुशी मिले तुरंत। इसलिए जब आप कोई बैड हैबिट्स करते हैं, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाय पीना हो ज्यादा, या फिर जंक फूड खाना हो, नेगेटिव थिंकिंग करनी हो, ओवर थिंकिंग करनी हो, या फिर किसी टॉक्सिक इंसान के पीछे लड़ना हो, भागना हो, आपका ब्रेन ना डोपामिन रिलीज करता है। ऐसे में मतलब टेम्पररी उसको खुशी मिलती है कि फालतू में बिजी है, और धीरे धीरे ब्रेन उसी का जो है ना एडिक्ट हो जाता है। इसलिए सिर्फ ना
मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना वो टेम्पररी होता है। सिस्टम जो होता है ना लाइफ में वो परमानेंट आपके काम करता है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो पहले अपने माइंड को ना ट्रेन आपको करना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर पहला जो तरीका है आपको करना है, अपने ट्रिगर को ना आपको पहचानना है। हर बैड हैबिट्स का एक ट्रिगर पॉइंट होता है। कोई स्ट्रेस में मोबाइल चलाता है, कोई अकेलापन महसूस करता है तो गलत लोगों से बात करना स्टार्ट कर देता है, कोई दुख में जो है ओवर रिएक्ट कर जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्सा दिखाता है। आपको ये समझना होगा कि आपकी आदत जो है वो कहाँ से शुरू होती है, क्यों होती है। क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ हम नहीं समझेंगे ना, इलाज उसका पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई शराबी है, उसको टेंशन स्ट्रेस होती है तो शराब पीने लगता है। तो ऐसे में क्या करना है, एक पेपर आपको लेना है और उस पर लिखना है कि मैं ये आदत कब करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस सिचुएशन में आकर करता हूँ। तो बिलीव मी, आप ना आधी लड़ाई वहीं पर जीत जाओगे। अब यहाँ पर दूसरा जो तरीका है कि अपने माइंड को ना कमांड देना आपको सीखना है, क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना आपका सर्वेंट होता है। ऐसे आपको याद रखना है, मास्टर आपका वो नहीं है, मालिक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज ना लोग अपने इमोशन के जो है ना गुलाम बन चुके हैं। मूड नहीं है इसलिए काम नहीं करेंगे, या फिर एनर्जी नहीं है इसलिए मेहनत नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएंगे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन सक्सेसफुल लोग ना मूड से काम नहीं करते हैं दोस्तों, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इमेजिन कीजिए अगर डॉक्टर बोले कि आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, पायलट बोलेगा कि मेरा मूड नहीं है इसलिए आज मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा, टीचर बोलेगा कि मेरा आज मूड नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो क्या ऐसे में दुनिया चल सकती है? क्या कोई काम ऐसे में हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आज ना आप अपनी जिंदगी जो है मूड से क्यों चला रहे हो, मूड की क्यों सुनना है। देखिए याद रखिए, विनर्स जो होते हैं ना वो मूड नहीं देखते हैं, एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ में। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा रोज वीडियो शूट करने का, एडिट करने का कभी कभी मूड नहीं होता है। आज भी मेरा मूड नहीं था क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था तो बड़ा आलस आ रहा था, पर मैंने कहा नहीं, कोई गैप नहीं चलेगा, आलस आए चाहे कुछ भी आए। हेयर वॉश किया, रेडी हुई, वीडियो शूट करने बैठ गई। क्योंकि मूड के हिसाब से हम अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकते हैं। अगर मूड के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ में कभी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जो जरूरी है, जो रूल्स आपने अपनी लाइफ में बनाया है कि डेली आपको ये वर्क करना है, ये काम करना है, तो कुछ भी हो जाए करना है मतलब करना है। सक्सेस आपको तभी मिल सकती है। बुरी आदत भी ऐसे ही होती है कि कोई अगर बुरी आदत आपने अपनी लाइफ में छोड़ ली, सोच ली कि मुझे छोड़ना है, तो बस उसको छोड़ के ही रहना है। कैसे छोड़ना है, कब से छोड़ना है, ये सारा आपको प्लान करना होगा और फिर डिसिप्लिन में लाना होगा कि हाँ मुझे ये छोड़ना है, इस तरीके से छोड़ना है। तो फिर आप अपनी जिंदगी मूड के हिसाब से क्यों चला रहे हैं। देखिए याद रखें, विनर्स जो होते हैं ना वो मूड अपना नहीं देखते हैं, वो लाइफ में अपने ना एक्शन लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा, मैं दोबारा से बता रही हूँ। देखिए अब तीसरी बात है कि एनवायरनमेंट अपना बदलो, बहुत जरूरी है। क्योंकि एनवायरनमेंट ना इंसान को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, लेजी लोगों के बीच रहेंगे, टॉक्सिक जो कंटेंट है वो कंज्यूम करोगे, तो फिर आप ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका कैसे बनेगा, ये आप सोचिए। अगर रोज आप जो है नेगेटिविटी देख रहे हो, पॉजिटिविटी कहाँ से आपके लाइफ में आएगी। इसीलिए अपने मोबाइल की आपको ना थोड़ी सफाई करनी है, आसपास के लोगों की थोड़ी सफाई करें जगह की सफाई करें। इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो फालतू लोगों को फॉलो ना करें, यूजलेस पेजेस आपको फॉलो नहीं करने हैं। जैसे मोटिवेशनल ग्रोथ कंटेंट है वो देखो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप लाइफ में कुछ करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर चौथी बात है कि अपने दिल को ना हर चीज मत दीजिए। देखिए दिल जो होता है ना वो बहुत ही इमोशनल होता है। दिल जो है वो इंस्टेंट खुशी अपनी लाइफ में चाहता है, लेकिन जिंदगी ना इमोशन से नहीं डिसीजन से बदलती है। हर चीज जो आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हर इंसान जो अच्छा लगता है वो आपके लिए सही नहीं होता है। हर कंफर्ट जो है आपको ग्रोथ नहीं देता है। कभी कभी लाइफ में अपने दिल को जो है नो बोलना, आपको
पड़ता है, और नो बोलना आपको जरूर से सीखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो खुशी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो है ना दुख बन जाता है। अब यहाँ पर पांचवी हम बात करते हैं, खुद को जो है ना वीक बोलना बंद कर दीजिए आज से। लोग बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी हैबिट मुझसे नहीं छूटेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही सबसे ना पॉइजन होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ब्रेन वही मानता है जो आप ना बार बार उसको बोलते हो। अगर आप रोज बोलोगे कि मैं वीक हूँ, तो आप वीक ही बने रहोगे। मैं ये गलत हैबिट नहीं छोड़ सकता, तो आप नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन अगर आप रोज बोलोगे अपने आप से कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से, और धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बदलने लगेगा। तो याद रखिए, इंसान अपनी रियलिटी से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से चलता है। अगर आप खुद को जो है लूजर मानोगे, तो एक्शन भी आपके लाइफ में जो है ना लूजर जैसे ही होंगे। लेकिन जिस दिन आपने जो है खुद को जो है डिसिप्लिन इंसान मान लिया, उस दिन बदलाव आपके लाइफ में शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आपने खुद को जो है डिसिप्लिन इंसान मान लिया, और उस दिन से आपने एक्शन उसके हिसाब से लेना स्टार्ट कर दिया, तो उस दिन से बदलाव देखिए आपके लाइफ में कैसे होते हैं। क्योंकि सच कहूँ तो दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान ना वो नहीं होता है जिसके पास बहुत पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट हो। नहीं, सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसने अपने माइंड को ना कंट्रोल करना अपने हिसाब से सीख लिया होता है। क्योंकि जिस इंसान ने अपने इमोशन को, अपने डिस्ट्रैक्शन को, अपनी बैड हैबिट्स को जीत लिया होता है ना, उससे जिंदगी में कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वा सच ये भी है जिसे आपको समझना होगा, कि लोग सोचते हैं कि बैड हैबिट्स छोड़ना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि बैड हैबिट्स छोड़ना ना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल होता है उस दर्द को एक्सेप्ट करना जो इम्प्रूवमेंट के रास्ते में आता है। जैसे आप कोई बैड हैबिट्स छोड़ोगे तो आपको दर्द होगा, बेचैनी होगी, तलब जो है वो नहीं छूटेगी, क्योंकि हर बदलाव ना एक दर्द आपको देता है। अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू करोगे तो शुरुआत में बॉडी आपकी दुखेगी, मन नहीं करेगा, मूड नहीं होगा। अगर मोबाइल एडिक्शन छोड़ोगे तो बेचैनी होगी। अगर टॉक्सिक जो रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे तो अकेलापन महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लेजीनेस छोड़ोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये टेम्पररी दर्द उस परमानेंट दर्द से बड़ा है जो आपकी आज की आदतें आपको दे रही है? तो जरा ये सोचिए, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो 5 साल बाद आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी? वही स्ट्रेस, वही रिग्रेट, वही गिल्ट कि काश मैंने पहले अपने आप को बदल लिया होता, काश मेरी बुरी आदतें मैंने अपनी छोड़ दी होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। और ट्रस्ट में, जिंदगी में सबसे पेनफुल चीज ना फेलियर नहीं होता है। सबसे पेनफुल जो चीज होता है ना, वो अपनी लाइफ में एक रिग्रेट होता है। जब इंसान ये सोचता है कि मैंने मेरे पास मौका था लेकिन मैंने खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान ना डिसिप्लिन से पैदा नहीं हुआ था। किसी का माइंड जो है ना नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो है खुद को ट्रेन किया। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही लाइफ में डिसिप्लिन भी जो है वो प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, आप शुरुआत तो कीजिए। जैसे एक बच्चा जो है पहली बार जो है साइकिल चलाता है, ठीक है, तो वो गिरता है, उसको चोट लगती है, उसको डर लगता है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करता रहे तो एक दिन वो बिना सपोर्ट के जो है वो खुद से साइकिल चलाना सीख ही जाता है। हमने भी ऐसे ही सीखी है। ठीक वैसे ही माइंड कंट्रोल भी जो है ना वो प्रैक्टिस से ही आता है। बुरी आदतें जो है वो प्रैक्टिस करने से ही छूटेगी। कोई मैजिक नहीं हो जाएगा लाइफ में, कोई ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिल जाएगी। आपने बुरी आदत जो है एक ही रात में छोड़ दी। आपको रोज अपने आप से जो है लड़ना पड़ेगा, रोज अपने जो एक्सक्यूज है उसको हराना पड़ेगा। रोज आपको ये याद रखना है कि एक्सक्यूज जो है ना वो हमेशा जो है ना बहुत स्वीट लगते हैं। कल से शुरू करूंगा, कल से कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन यही छोटी छोटी बातें ना इंसान की पूरी जिंदगी ही
बर्बाद कर देती है दोस्तों। इसीलिए आज मैं आपको एक पावरफुल जो रूल है ना वो बताना चाहती हूँ। ये है 5 मिनट रूल, ठीक है, याद रखिएगा, फॉलो जरूर से कीजिएगा। जब भी आपका जो माइंड है किसी बैड हैबिट्स की तरफ जाए, सोचे, करने का मन हो, तो खुद से बोलो बस 5 मिनट रुक जा। अगर मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो 5 मिनट वेट कर। अगर गुस्सा आ रहा है तो बस 5 मिनट शांत बैठ जा। अगर गलत डिसीजन लेने का मन कर रहा है तो बस 5 मिनट सोच, क्योंकि इमोशन ना परमानेंट नहीं होते हैं। इमोशन ना वेव्स की तरह लाइफ में आते जाते रहते हैं और कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने उसी मोमेंट में जो है इमोशन में कोई गलत डिसीजन ले लिया तो रिग्रेट ना आपको हमेशा लंबे टाइम के लिए लाइफ में रहेगा। और एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है ना आपकी विल पावर से ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर घर में हर समय जो है फोन सामने रहेगा तो एडिक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर नेगेटिव लोग जो है आपके आसपास रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो नेगेटिव ही सोचेगा, वीक ही होगा। अगर आप ऐसे कंटेंट देखोगे जो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है तो फोकस आपका खत्म ही होगा लाइफ से। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना सिर्फ मोटिवेशन नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। जैसे अगर आपको जंक फूड छोड़ना है तो घर में जंक फूड लाना बंद कर दीजिए, दिखना नहीं चाहिए घर में। अगर मोबाइल एडिक्शन छोड़ना है तो अननेसेसरी जो एप्स है उसको डिलीट कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जो डेली यूज में आपके थोड़े काम के है बस उसको रखिए, जिससे आप सीखते हो, थोड़ा टाइम पास करते हो, क्योंकि मोबाइल भी आजकल जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा यूज करना ये गलत है। अगर ओवर थिंकिंग छोड़नी है तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ना बैड हैबिट्स नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है आपका अपना सिस्टम जो अपनी लाइफ में आप फॉलो करते हैं, जो आप इतने टाइम से ना अपनी लाइफ में फॉलो करते आ रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। और सिस्टम चेंज किया आपने ना तो जिंदगी आपकी ऐसे चेंज होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अब मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल जो सवाल है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर सिर्फ एक मोटिवेशन फील करना चाहते हो इसलिए बस ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, दोनों में ना बहुत फर्क है। मोटिवेशन जो होता है वो टेम्पररी इमोशन होता है, लेकिन डिसीजन जो होता है ना लाइफ में वो परमानेंट होता है। बहुत लोग जो है वीडियोस देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं आज से जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन अगले ही दिन फिर वही उनका रूटीन फॉलो करने लगते हैं, फिर वही एक्सक्यूजेस, फिर वही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सालों ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन ना बहुत डेंजरस जगह है। वहां आपको दर्द कम लगता है लेकिन ग्रोथ आपकी बिल्कुल नहीं होती है। अब इमेजिन कीजिए कि एक पक्षी अगर हमेशा जो है सिर्फ घोंसले में बैठा रहेगा तो क्या वो उड़ना कभी लाइफ में सीख पाएगा? जी नहीं, उससे डर के बावजूद उड़ना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर आपको चेंज चाहिए तो डिस्कम्फर्ट आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, अपने आप को खुद को जो है पुश करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड से कहना ही पड़ेगा कि तू कुछ भी बोल लेकिन मैं सही काम करके ही रहूंगा। क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना उनका भी मूड चिल करने का करता है, आराम करने का करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो फीलिंग्स के हिसाब से अपनी लाइफ में ना बिल्कुल नहीं चलते हैं, वो अपने गोल्स के हिसाब से अपनी लाइफ में चलते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। और एक और बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ये कोई नहीं बताएगा कि बैड हैबिट्स जो है सिर्फ आपकी आदतें नहीं चुराती हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस भी लाइफ से धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब आप बार बार खुद से जो है प्रॉमिस करके तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपका जो है ना खुद पर जो ट्रस्ट होता है ना वो खो जाता है। और जिस इंसान का खुद पर जो ट्रस्ट खत्म हो जाए ना तो उसकी जिंदगी ही धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगती है। इसीलिए छोटे प्रोमिसेस जो है ना उससे शुरू कीजिए। अगर रोज आप जो है 2 घंटे काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 20 मिनट कर सकते हो ना, स्टार्ट कीजिए। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, 10 मिनट वॉक कर सकते हो ना, कीजिए। लेकिन खुद से किया जो प्रॉमिस है ना उसको मत तोड़िए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से बनती है जब आप अपने वर्ड्स की ना वैल्यू करना अपनी लाइफ में सीख जाते हैं। जो बोला है खुद से करो। और याद रखिए,
कंसिस्टेंसी जो है ना परफेक्शन से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस पहले से बेहतर बनना है, ये याद रखना है। अगर आज आप जो है 1% भी इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में लाते हो तो 1 साल के बाद इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आज भी आप जो है खुद को जो है इग्नोर किया आपने और तो वही लाइफ, वही प्रॉब्लम्स, वही दुख आपका जो है ना फिर से इंतजार करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और सच ये है कि जिंदगी किसी का इंतजार दोस्तों नहीं करती है। बाबू मोशाय सुना होगा ना, टाइम निकल जाता है, उम्र निकल जाती है, अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है, फिर सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट लाइफ में बच जाता है। इसलिए आज और अभी इसी मूवमेंट से खुद से एक जो प्रॉमिस है वो जरूर से लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी का जो स्टेयरिंग है फिर से अपने ही हाथों में लूंगा। मैं अपने दिल और दिमाग का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपनी इमोशन को जो है कंट्रोल करना सीखूंगा। मैं बैड हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं वीक नहीं हूँ, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा कमजोर पड़ चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हूँ और डिस्ट्रैक्शन जो है इंसान जो है अपने फोकस से चेंज कर सकता है। वीक इंसान भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेजी इंसान भी डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकता है। बस डिसीजन उसको लेना पड़ता है। और शायद यही वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा, आज से मैं खुद को जो है कंट्रोल करना शुरू करूंगा या फिर करूंगी। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा जो अपनी बैड हैबिट से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि क्या पता आपका एक जो शेयरिंग है ना वो किसी और की जिंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करते हैं, यहाँ मैं आपसे ना जिंदगी बदल देने वाली बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और एक लाइक जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा। या फिर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे जो वीडियोस इस चैनल पर अपलोड है, जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी दमदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।